औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज केस स्टडी में हमारा टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के मतलब क्रिमिनल लिटिगेशन जो है उसका आगाज यहाँ से होता है। दोस्तों, इसमें जो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है, यानी कि जब कोई वकूआ होता है, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होता है, काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म होता है, तो उसके लिए फिर FIR दर्ज करवाई जाती है। जैसे मैंने पर्चा दर्ज करना, पर्चा कागज़ को कहते हैं, पर्चा काटना यानी कि उसके ऊपर लिख देना, ये हमारे यहाँ पर्चे का लफ्ज़ इस्तेमाल सब कॉन्टिनेंट में होता है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR जो है उसमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, यानी सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 का सेक्शन 154 जो है ना, इसको अट्रैक्ट करता है। इसी तरह आर्टिकल 155 ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002 भी इससे रेलिवेंट प्रोविजन है। तो पहली बात तो हमें ये समझ लेनी चाहिए कि जो FIR रजिस्टर्ड होनी है वो CRPC के सेक्शन 154 के तहत होनी है और पुलिस ऑर्डर 2002 जो है उसके आर्टिकल 155 के मुताबिक होनी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, क्यों कर होगी, क्या इसको करना है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को करना दर्ज लाजम है, इसको रजिस्टर्ड करना, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पे लिखना, रिकॉर्ड में लेकर आना ताकि उसके ऊपर मजीद कोई स्टेप उठाया जा सके। Registration of FIR is mandatory for the police officer under section 154 CRPC in a cognizable offences। इसे नरेट किया गया है 1993 SCMER 550। दोस्तों, जो FIR है ये मैंडेटरी है, यानी कि लाजम है कि पुलिस के पास अगर कोई बंदा जाता है कि कोग्नाइजेबल ऑफेंस काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म हुआ है तो पुलिस पर लाजम है कि वो CRPC के सेक्शन 154 के तहत उसकी रजिस्ट्रेशन करे FIR की, यानी कि पर्चा दर्ज करे, FIR काटे। इसको नरेट किया गया एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 1993 SCMR 550। दोस्तों, suspect is not to be arrested straight away upon registration of an FIR or as a matter of course, and unless the situation on the ground so warrants, the arrest is to be deferred till such time that the sufficient material or evidence becomes available on the record of investigation prima facie, satisfying the investigating officer regarding correctness of the allegation leveled by the complainant party against such suspect or regarding his involvement in the crime in issue। ये जो मैंने आपके सामने जजमेंट पढ़ी है PLD 2007 SC 539 PLD 2005 लाहौर 470। दोस्तों, इसमें नरेट किया गया है कि जब FIR दर्ज हो जाती है तो फौरी तौर पर स्ट्रेट वे ये नहीं है कि उसे मुल्ज़म को पकड़ लिया जाए, वो इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा है, वो भी मुजरम नहीं बना, एक्यूज्ड है, वो भी मुल्ज़म है। तो उसका तरीका ये है कि उस वक्त तक पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करेगी तफ्तीश के लिए जब तक के जो हालात वाक़यात हैं जो नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक पहले वो जायज़ा लेगी कि ऐसा मटीरियल सफिशिएंट मटीरियल और एविडेंस बिकम्स अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन करेगी, देखेगी कि यार ये बंदा इन्वॉल्व है या नहीं है। जब इन्वॉल्व अगर होगा तो फिर उसे अरेस्ट करेगी, वरना अरेस्ट नहीं करेगी। FIR दर्ज होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको फौरन अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये हमारे पाकिस्तान में डराने के लिए बहुत बड़ा तरीका है कि मुल्ज़म लोग जो हैं वो FIR दर्ज करवा देते हैं और बाद में बंदे को गिरफ्तार करा के अपने जो है ना वो मकासद का हासिल करते हैं पुलिस की मदद से। वो एक अलग इशू है, उस पर अभी बात नहीं कर रहे। तो मैंने जैसे आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि PLD 2007 539 PLD 2005 लाहौर 470 में ये क्लियर कट लिखा गया है, सस्पेक्ट इज नॉट टू बी अरेस्टेड स्ट्रेट वे अपॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR।
इसी FIR के दर्ज करवाने का मतलब ये नहीं है कि आप फौरन मुल्ज़िम को पकड़ लें, बल्कि the rest is to be deferred till such time that the sufficient material or evidence becomes available on the record of investigation, prima facie satisfying the investigating officer regarding correctness of the allegation. यानी बादिल नजर में ये लगता हो कि जो इल्जाम कंप्लेनेंट ने लगाए हैं मुल्ज़िम के ऊपर वो दुरुस्त हैं, तो तब उसको गिरफ्तार करेंगे, वरना उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो ये FIR की अंदराज की सूरत हाल ये है। उसके बाद जो स्टेप है FIR में, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए केस एंड इन्वेस्टिगेशन। पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज टू रजिस्टर अ केस ऑन द ग्राउंड दैट दे कंसिडर द वर्शन to be false. SHO must in cognizable case registered and investigate it. आप पुलिस के पास जाते हैं पर्चा दर्ज कराने के लिए, FIR दर्ज कराने के लिए, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है कि जनाब ये मेरे साथ हुआ है, फलां बंदे ने ये क्राइम किया है, तो पुलिस बाउंड है उसके केस को रजिस्टर्ड करने के लिए। SHO ये नहीं कह सकता वहीं बैठे बैठे नहीं जी नहीं, आपका वर्शन जो है वो फॉल्स है। SHO मस्ट इन कॉग्नाइजेबल केस रजिस्टर एंड इन्वेस्टिगेट, उससे केस रजिस्टर्ड करें और इससे इन्वेस्टिगेट करें। इसको नरेट किया गया PLD 1975 लाहौर 733, PLJ 1975 CRC लाहौर 368 में। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR कैन नॉट बी डायरेक्टेड बाय हाई कोर्ट इन ऑल केसेस as other remedies available by way of complaint to magistrate, PLJ 1977 लाहौर 175। अब FIR से जुड़ी हुई एक बात यह कि अगर FIR दर्ज नहीं होती तो आप हाई कोर्ट आ जाते, तो जरूरी नहीं कि FIR का कैन नॉट बी डायरेक्टेड बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उसकी डायरेक्शन वैसे तो दे सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर नहीं देती तो फिर आप मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल करेंगे, इस्तगासा फाइल करेंगे। आप कोई FIR दर्ज नहीं ना आपकी कर रहा, तो कोई मसला नहीं है, आप मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन दें, इस्तगासा फाइल करें, मजिस्ट्रेट जो है वो दोनों पार्टीज को बुलाकर सुनेगा और पर्चे का ऑर्डर दे सकता है अगर वो समझता है कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस बनता है। अब यहां पर इसी बात से जुड़ी हुई बात कि पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट क्या है। Registration and investigation of case can be ordered by a magistrate when he does not take cognizance of the complaint and neither examine the complainant nor his witness. Registration and investigation of case can be ordered by a magistrate when he does not take cognizance of the complaint and neither examine the complainant nor his witness. 2012 PLR 792, PLD 1999 लाहौर 417, 1979 SMER 20 में ये नरेट किया गया कि रजिस्ट्रेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए केस कैन बी ऑर्डर्ड बाय अ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट भी इसका रजिस्ट्रेशन का और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। दोस्तों, इसी FIR से जुड़ी हुई और बात एक करते हैं जिसे नरेट किया गया AIR 1936 पार्ट 2 एयर 1940 ऑल 291 PLD 1959 लाहौर 1002। ये है सेकंड रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकंड FIR जो है इसके मुताल्लिक कहा गया है कि इट इज प्रोहिबिटेड, सेकंड FIR is prohibited, PLD 2018 SC 595। Two FIRs about same incident made by two different persons at different places, one earlier in time than the other, held the later to be considered an independent FIR and can be used in evidence by prosecution। ये मैंने इसकी आपको अभी जजमेंट्स बताई थी AIR 1936। ये यानी कि अगर दो FIR हैं तो जो बाद में FIR दर्ज हुई है उसको जो है ना held the later is to be considered an independent FIR, जो बाद में दर्ज हुई है उसको माना जाएगा। इसमें PLD 1959 लाहौर 1002 में भी इसे नरेट किया गया है। दोस्तों, अब चलते हैं हम कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकंड FIR विद क्रॉस वर्शन रिफ्यूज्ड बाय हाई कोर्ट एज देयर इज नो प्रोविजन इन लॉ फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकंड FIR।
1994 PCRLJ 295 में ये करार दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकंड FIR विद क्रॉस वर्जन रिफ्यूज बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने इसको रिफ्यूज कर दिया था कि कोई प्रोविजन लॉ में नहीं है सेकंड FIR की। अब आगे चलते हैं जनाब, इसी हवाले से बात करते हैं PLJ 1984 CRC 272 की। Second FIR by accused giving different version is not to be registered, hence direction for registration of case refused. Second FIR जो है by accused giving different version is not to be registered, उसे रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। आगे है जी मल्टीपल FIRs। मल्टीपल FIRs, इसी FIR की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें PLD 2018 SC 595 जजमेंट का मैं हवाला दूंगा। All subsequent or divergent versions of the same occurrence or the persons involved therein are to be received, recorded and investigated by the investigating officer in the same case, which is based upon the one and only FIR. कोई भी मामलात होंगे वो एक ही FIR में इकट्ठे कर लिए जाएंगे जिनको इन्वेस्टिगेट किया गया है। नहीं, आपने देखा होगा बाज़ औक़ात पहले कोई और लगी है उसके अंदर क्राइम की शिक सेक्शन कोई और लगाया, बाद में और लगा दिया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे 2019 PCRLJ N37 की, जिसमें प्रोसीजर टू रिकॉर्ड क्रॉस वर्जन, दूसरी पार्टी का वर्जन रिकॉर्ड कैसे, उसके लिए SOPs जो हैं पुलिस डिपार्टमेंट के issued after the judgment is reproduced in 2019 PCRLJ N37। ये जो मैंने आपको जजमेंट बताई है इसमें SOPs दिए गए हैं कि आपने दूसरी पार्टी का रिकॉर्ड वर्जन भी रिकॉर्ड करना है तो वो कैसे किया जाएगा। दोस्तों ये हमारी गुफ्तगू जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के हवाले से चल रही है। इफेक्ट ऑफ डिले इन लॉजिंग FIR को देर से दर्ज करने के क्या असरात मुरतब होंगे। दोस्तों इस हवाले से 1975 SCMR 442 में कहा गया कि promptly made FIR eliminates possibility of fabrication, कि अगर FIR देर से दर्ज होती है वकूए से तो इससे ये पॉसिबिलिटी पैदा हो जाती है कि हो सकता है कि कुछ झूठ की अमेज़श शामिल कर ली गई हो, FIR दर्ज करवाते हो, प्लानिंग कर ली हो कि अब किसको फंसाना है किसको नहीं फंसाना है। बड़े सगीर पाको हिंद में ऐसे ही है कि एक बंदे ने जुर्म किया होता है 10 बंदों को इन्वॉल्व कर देते हैं, उनकी ख़वातीन को इन्वॉल्व कर देते हैं कि जी फ़लाँ खातून ने मुझे सोटा मारा था, फ़लाँ खातून ने जो है वो अलकारा मारा था। ये चीज़ें पाकिस्तान की और इस बड़े सगीर पूरे में यही सूरत हाल है, शिद्दत पसंदी अखीर की है। तो इस हवाले से ये है, जैसे मैंने आपको किया कि अगर डिले होगा तो वो फिर नुकसानदेह होता है। If there was any delay in lodging of FIR at commencement of investigation, it gives rise to a doubt which could not be extended to anyone else except to the accused। PLD 2019 SC 64। तो PLD 2019 SC 64 में ये नरेट किया गया है कि FIR में अगर देर होगी और इन्वेस्टिगेशन जो है वो का आगाज करने में भी देर होगा तो इससे डाउट पैदा होगा। इससे किसी को फायदा नहीं हो सकता, सिर्फ फायदा मुल्जम को होगा, क्योंकि आप देर से FIR करवा रहे हैं, देर से इन्वेस्टिगेशन होगी। दोस्तों हमारे सामने वेयर द डिले एक्सप्लेन्ड, अगर FIR का जो एक्सप्लेन किया गया डिले है, जब आपने ट्रायल होना है या बेल में जाना है तो वहाँ पर FIR का डिले आपने एक्सप्लेन करना है, तो उस हवाले से आप क्या करें। उस हवाले से हमारे पास एक जजमेंट है 1976 SCMR 135। The delay was due to the injured being taken to the hospital first where the doctor was not available, injured taken to second hospital and FIR lodged afterwards is quite natural. Such a delay does not affect the prosecution case adversely। तो ये जो मैंने आपको जजमेंट दोस्तों बताई है 1976 SCMR 135, इसमें कहा है कि अगर डिले को एक्सप्लेन कर दिया आपने कि जख्मी था बंदा, उसको एक हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, इसलिए FIR दर्ज कराने में देर होगी,
तो ये एक नेचुरल चीज़ है, इसका असर प्रोसिक्यूशन के केस पे नहीं पड़ता। दोस्तों, PLJ 1995 SC 118 ये फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला है। Delay in FIR for a new hours in a case of zina bil jabr where a girl of 12 is taken to hospital first does not affect the prosecution case. FIR में दर्ज करने में चंद घंटों का जो डिले है ज़िना बिल जबर के केस में, जहां लड़की को हॉस्पिटल ले जाते हुए देर हुई, इससे प्रोसिक्यूशन के केस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये फेडरल शरीयत कोर्ट की जो है वो जजमेंट है, PLJ 1995 FSC 118। दोस्तों, जो FIR क्राइम स्पॉट पर दर्ज की जाती है उस हवाले से हम बात करते हैं 2015 SCMR 423। इसमें नरेट किया गया कि FIR lodged in the number of FIR lodged in a murder case at the crime spot without plausible reason was considered to be suspicious, and in such a case the entire evidence was to be reappraised with extra degree of care and caution। तो जो FIR मर्डर केस में क्राइम स्पॉट पर की गई है और उसको जो है वो सस्पिशियस कंसिडर किया जाएगा, तो उसमें कुछ दाल में काला भी हो सकता है। अगर प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद FIR दर्ज की जाए, केस रजिस्टर्ड किया जाए, उस हवाले से PLJ 1996 CRC 314 है। Such FIR is not only illegal act but also creates a serious doubt। इन्वेस्टिगेशन के बाद FIR पहले दर्ज करते हैं, बाद में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद FIR दर्ज की है तो ये इंतहाई जो है वो डाउटफुल इलीगल काम है और FIR जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो देती है। इसको नरेट किया गया PLJ 1996 CRC 314 में। दोस्तों, अगर टाइम और प्लेस FIR में ना लिखा हो, इसको इस हवाले से लैंडमार्क जजमेंट है 1995 SCMR 1135। FIR not written at the time and place as shown, and the investigation from the very beginning was dishonest. Motive alleged by the prosecution did not fit in the manner in which the disease had been done to death. Recovery of blood-stained छुरी from the house of the accused after 10 days was doubtful, accused acquitted। इसमें मुल्ज़म को रिहा कर दिया गया था कि FIR जो थी वो उसमें टाइम और प्लेस जहां वाकया हुआ वो और जो जब वाकया हुआ वो नहीं था, इसका फायदा एक्यूज्ड को हुआ। दोस्तों, FIR must not be detailed, इस हवाले से लैंडमार्क जजमेंट है PLD 1997 SC 529। Minute details are not expected or necessary in the FIR। FIR में आप छोटी छोटी बातें नहीं लिखनी, बस ठीक है आपने वाकया बता दिया है। FIR by accused, incriminating part of the FIR alone is not admissible, the rest of the statement can be considered। 1975 PCR LJ 882 के जो FIR जो है बाय अक्यूज जो है, अक्यूज की तरफ से FIR जो है वो अकेली तो मानी नहीं जाएगी। असल ये है कि उसमें स्टेटमेंट उसका भी जिक्र होगा। दोस्तों, द FIR made by the accused himself is rightly excluded from the consideration at the trial। PLD 1956 SC 420। जो FIR accused ने दर्ज करवाई होगी उसको ट्रायल में जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, अगर FIR दो अक्यूज की तरफ से हो, FIR मेड बाय अ को अक्यूज्ड साथी की तरफ से हो, एक के खिलाफ दूसरे की हो, दूसरे ने बाय यूज एज एविडेंस अगेंस्ट द मेकर एंड आल्सो नॉट कोरॉबरेटिव एंड कॉन्ट्राडिक्ट अदर विटनेसेस। PLD 1957 SC में ये बताया गया कि FIR मेड बाय को अक्यूज्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट मेकर एंड आल्सो नॉट। अगर किसी को अक्यूज ने FIR दर्ज करवाई है
तो वो फिर उसके जो साथी है उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों, हमारे सामने एविडेंट्री वैल्यू एंड रेलिवेंस FIR है, इसकी बात करते हैं। इस हवाले से लैंडमार्क जजमेंट है 2016 SC17। It is held by the August Supreme Court that the contents of FIR were not a substantive piece of evidence. ये जो FIR है, that is not a piece of evidence, substantive नहीं है। 2014 SMER 74 में यह करार दिया गया कि FIR was not substantive piece of evidence but simply information about the occurrence। ये सिर्फ occurrence के मतलब, वकूआ के मतलब एक रिपोर्ट है। आगे फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उसे देखेगी, मुलजम को बुलाएगी, क्राइम सीन को देखेगी, तब बात होगी। दोस्तों, exception to consider FIR as a substantive piece of evidence. FIR could not be treated as substantive evidence unless its maker affirmed its contents on oath and passed through the test of cross-examination। अगर आपने FIR को एज ए एविडेंट्री वैल्यू लेना है और सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस देना है, तो फिर ये उस वक्त तक नहीं होगा जिसने FIR जो है वो दर्ज करवाई है उससे आप हलफ लें कुरान पर और उसके साथ साथ उसको क्रॉस एग्जामिन करें। बट इट कुड बी लुक्ड इनटू द टर्म्स ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ कानून शहादत 1984 एज अ रेलिवेंट फैक्ट फॉर हैविंग बीन सेड बाय अ पर्सन हु हैपन टू सी और हियर समथिंग अबाउट द अकरेंस एज अ bystander or a passerby shortly before or after the occurrence in as so much as it formed part of the same transaction। तो ये जो है, अगर आपने जो बंदा चशमदीद गवाह है या उसको फिर आप चशमदीद गवाह का अगर उसमें जिक्र है FIR में कि वो जो FIR दर्ज कराने है जी ये इन लोगों ने देखा है, तो आप उसको फिर क्रॉस एग्जामिन करें। दोस्तों, ये हमने आपके सामने where cognizance of a case is barred except on a complaint under the law, registration of FIR is not barred। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये जो हमने FIR के मतलब एक पूरा हमने एक असाइनमेंट आपकी खिदमत पेश की है, जिसमें बहुत सी आपको जजमेंट्स भी दी हैं। ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए, वकला के लिए और जजेस के लिए बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हमारी गुफ्तगू है। दोस्तों, ये ज़िंदगी चंद रोज़ा है, बहुत जल्द हमने अपने रब के हुज़ूर पेश हो जाना है। अल्लाह पाक हमें हक सच का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें जुल्म के खिलाफ खड़ा होने वाला बना दे। शाखे तमन्ना हरी है, जली तो नहीं, इश्क की आग बड़ी है, बुझी तो नहीं। लाहौर हाई कोर्ट चैम्बर से अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।